बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए ये पीवाईक्यू सीरीज़ है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 का डुअल नेचर लगाएंगे और इसमें मैं जो आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूँ ये पिछले 10 साल के पीवाईक्यू हैं, यानी 2013 से लेकर 2023 तक। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है बेटा वो बहुत ही आसान मैं करूँगा। जैसे कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी आता है तो ज़ीरो टू हीरो वाला मामला रहे, आप आसानी से मेरी बात समझ पाएँ और चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। तो नीट की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स में 150 प्लस आप स्कोर करना अगर चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आसान भाषा में फिजिक्स मिलेगी जिससे 150 प्लस आप स्कोर कर पाएं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं नीट 2024 के लिए 10 साल के ये यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और चैप्टर कौन सा है, डुअल नेचर का। तो डुअल नेचर 10 साल के सवाल आपके सामने आने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बेटा, मैंने आपके लिए पूरा क्लास 12 फिजिक्स नीट के लिए, क्लास 11 फिजिक्स नीट के लिए पूरा बना दिया है और इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है गूगल शीट के अंदर, जहां पर मैंने देखिए यहाँ पे चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स फॉर नीट, और यहाँ पर उसकी सब हेडिंग्स हैं। तो आप किसी भी टॉपिक पर अगर परेशानी फील कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के दौरान तो सीधे सपोज करिए गॉस लॉ को देखना चाहते हैं तो ये गॉस लॉ दिख गया, चैप्टर नंबर 1 में गॉस लॉ होता है, आपको इतना मालूम है, और प्ले बटन को क्लिक करते ही ये वीडियो ओपन हो जाएगा। ये देखिए टैब यहाँ पर नीट क्लास 12 है, ये नीट क्लास 11 है। इस तरीके से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, यानी बहुत तेजी से। और जब ये वीडियो देखेंगे तो उसमें भी टाइम स्टैंप लगा मिलेगा, यानी आपका कहीं समय बर्बाद नहीं होना, टू द पॉइंट आप पढ़िए। ये जो वीडियो है ये क्रिस्प एंड क्लियर है, ये बेकार का आपका टाइम वेस्ट नहीं कराते हैं, क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो है, शार्प वीडियो है, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। और यहाँ पर देखिए पीवाईक्यू सीरीज का भी मैंने यहाँ पर ये पुराना फोटो है इसलिए बाकी लिंक्स नहीं दिख रहे हैं, सारे लिंक्स लगे मिलेंगे। आप जिसका भी देखना चाहते हैं उस बटन को क्लिक करते ही ये वीडियो ओपन हो जाएगा। तो एक ही जगह आपको सब मिल रहा है, इसी को नाम मैंने दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। आपका समय बचेगा और अच्छी प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। ये ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंचेंगे कैसे, तो आपको अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना। ये देखिए अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पर @अरविंद नीट लिख देंगे, अरविंद नीट, तो इसी चैनल पर ये यूनिक हैंडल है, इसी चैनल पर आप लैंड अप कर जाएंगे। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है जो बोर्ड्स पर फोकस करता है, वहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों का कहना है कि बहुत आसान भाषा में आप फिजिक्स पढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग मैनर में। वही काम, ये चैनल नया है, यही काम मैंने यहाँ शुरू करा है आपके लिए, और आपकी नीट में फिजिक्स की दिक्कत को मैं दूर करके रहूँगा। तो ये चैनल पे देखिए लिंक लगा मिल रहा है बेटा, यहाँ पर इस लिंक को आप क्लिक कर दीजिए बेटा, और यहाँ पर ये ऐसे खुलेगा इसके बाद, और पहले वाले को ऑल वीडियो लाइब्रेरी को आप क्लिक करेंगे तो पहुँच जाएंगे वही ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर, और अपना मन चाहा वीडियो आप देख सकते हैं। कई बच्चों को चाहिए होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स उनको चाहिए, तो आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और यहां आपको मिल जाएंगे सारे पीडीएफ्स, जिससे आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। आपके और सहूलियत के लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसका लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए आप, और डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन में जाइए। वहां कुछ ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। उन कोर्सेज को लेकर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी क्वेश्चन को लगाना। तो करते हैं बेटा शुरू। तो बच्चों करते हैं 2023 का क्वेश्चन। ये 2023 का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत किया होगा, अगर गलत किया होगा तो काफी रिस्की अफेयर रहा होगा उसके लिए। तो द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये दे रखा है, देखिए ये सीजियम का है, ये पोटेशियम का है, और ये दे रखा है सोडियम का, respectively if incident electromagnetic radiations has an incident energy of 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इंसिडेंट एनर्जी है भाई किसी भी मेटल है, जैसे इस मेटल पे जो इंसिडेंट एनर्जी है वो आपकी पड़ रही है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 डिफरेंट मेटल्स थे जिनमें एक का वर्क फंक्शन था, आपको थोड़ा सा फील कराने के लिए मैं लिख रहा हूं। सीजियम का वर्क फंक्शन जो था वो है आपका 2.14 वर्क फंक्शन, और इसी तरीके से आगे लिखा हुआ पोटेशियम का वर्क फंक्शन आपका दे रखा है, वो दे रखा है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और इसी तरह पोटेंशियल के बाद सोडियम का दे रखा है वर्क फंक्शन, उसकी वैल्यू दे रखी है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछ रहा है विच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सर्फेसेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों सरफेसेस पे ये रेडिएशन आप डालेंगे तो किससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी है इसकी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हमारी कम से कम ये जो वैल्यू है इंसिडेंट एनर्जी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो किस केस में ज्यादा है, देखिए केवल एक ही केस में ज्यादा है, ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीजियम का ही जो मेटल है वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, बाकी ये दोनों एमिट नहीं करेंगे क्योंकि इनका वर्क फंक्शन इस एनर्जी से ज्यादा है। बात को पकड़ पाए होंगे तो यहां लिख सकते हैं सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो लेस देन है इंसिडेंट एनर्जी के। ये है वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस आंसर इज सीजियम, मतलब ऑप्शन नंबर हुआ यहां पर सी। उम्मीद है बात को पकड़ पाए होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए मेटल का वर्क फंक्शन जो इंसिडेंट एनर्जी है उससे कम होना चाहिए, या उल्टा कह दीजिए कि जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन। ये रहा 2022 का क्वेश्चन, बड़े आराम से ये भी होने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes this one and this one। जब nu पड़ता है तो stopping potential Vs upon 2 है, और जब nu by 2 है तो stopping potential आपका Vs है, ठीक है। The threshold frequency for this metal is, threshold frequency हमको न्यू नॉट निकालना है। हमें मालूम है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। ये वर्क फंक्शन मतलब ई वी नॉट जो एनर्जी रही आपकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, और ये हो गया न्यू नॉट जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू। तो केस 1 ले लेते हैं, पहले केस में जो मामला घट रहा है यानी केस नंबर 1। इस केस में जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी वो न्यू थी, तो यहां पर हो गया एच न्यू इज इक्वल टू, और स्टॉपिंग पोटेंशियल था Vs अपॉन एच न्यू नॉट, तो बराबर ही रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस E, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है Vs बाई 2। ये देखिए Vs अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 कह देते हैं। अब हम इसी तरह से केस 2 ले लेते हैं, केस नंबर 2। इसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी न्यू बाई 2, तो ये हो गई एच न्यू अपॉन 2, एच न्यू नॉट पे कोई फर्क नहीं आएगा, और यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है तो EVS, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दो इक्वेशंस में से हमें सॉल्व करके न्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर हम चाहें तो हाफ से मल्टीप्लाई करके घटा दें, या आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात लगती नहीं है। तो बच्चों यहां पे दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए इक्वेशन 1 में से आप क्या करें, इक्वेशन 2 को घटा दें, फर्स्ट में से सेकंड घटा रहे हैं इक्वेशन, ठीक। तो ये देखिए एच न्यू में से एच न्यू नॉट, एच न्यू बाई 2 घटाओगे तो क्या वैल्यू बचेगी, एच न्यू अपॉन 2। यहां पर देखिए एच न्यू नॉट में से एच न्यू नॉट घटाओगे तो 0 आ जाएगा, फिर EVS V बाई 2 में से ये घटाओगे तो माइनस EVS अपॉन 2 बचेगा। ये ध्यान रखिएगा, हमने जो एक्सप्रेशन किया है एक में से दो को घटा दिया है। अब ये देखिए वैल्यू आ गई एच न्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस EVS अपॉन 2, यानी एच न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस EVS। ये 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम किसी में यहां पे पुट कर देंगे, पहली इक्वेशन में इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको पकड़ लेते हैं, यहां पर एच न्यू की जगह इस वाली इक्वेशन को यहां लेके आते हैं, ये मैंने येलो कलर लिया था, और एच न्यू की जगह माइनस EVS डाल दिया,
एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस अपॉन ये, बल्कि इसकी जगह डालिए क्योंकि वी एस के टर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है, इस वी एस को यहां से हम वैल्यू रख देंगे। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई, और ई वी एस 1/2 लिख दीजिए, और ई वी एस की जगह हम लोग वैल्यू रख रहे हैं माइनस एच न्यू। ये ई वी एस क्या हो जाएगा, माइनस एच न्यू के बराबर। अब ये देखिए ये वैल्यू हो गई एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट माइनस हाफ एच न्यू। तो एच न्यू सारा एच कैंसिल कर दीजिए, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस हाफ न्यू। तो न्यू नॉट की ये न्यू है, तो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, न्यू प्लस हाफ न्यू यानी 3/2 न्यू। और ये देखिए आपका आंसर आ गया है 3/2 न्यू। किसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी का। इस तरह से आप ये सवाल बना सकते हैं, आंसर इज डी। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका जो ऑप्शन दिया है वो वीएस के फॉर्म में नहीं है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से भगाना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन एक बार करके देखिएगा, वरना आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल निकाल नहीं पाएंगे। वीएस के टर्म में आंसर आ जाएगा तो स्टेपिंग बढ़ जाएगी आपकी, फिर वीएस की वैल्यू पुट करोगे। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे, इसको नोट कर लो आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये रहा 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। बोला द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम इज। ये लैम्डा और पी में ग्राफ बनाना है। आप जानते हैं कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है, जिसे डी ब्रॉगली लिखते हैं लेकिन पढ़ते डी ब्रॉय है, डी ब्रॉय वेवलेंथ, उसकी वैल्यू आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होती है, यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। यानी यहां बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब किसी बच्चे को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ऐसे ही शेप होता है, इसको याद कर लीजिए, बहुत जगह आपके फिजिक्स में ये आवेगा। पी बढ़ने के साथ साथ लैम्डा घट रहा है, पी बढ़ने के साथ साथ लैम्डा घट रहा है। इन सब में देखिए पी बढ़ा लैम्डा बढ़ा, पी बढ़ने के साथ लैम्डा घट रहा है, लेकिन लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो ये है नहीं, और यहां पर पी बढ़ने के साथ लैम्डा बढ़ रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, शेप। ये आपने पढ़ा होगा, मैं याद दिला रहा हूं कि बाय द वे इस तरह का जो शेप होता है, पी और लैम्डा जैसे बना रहे हैं, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, कई जगह इस्तेमाल होगा। इसी को आप बोलते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको याद रखिए, हाइपरबोला, जैसे काम आपका समय बचे, और ये इस तरह के शेप को बोलते हैं। तो ये आंसर इसका रहा डी, जो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन। ये रहा 2021 का क्वेश्चन बेटा। यहां पर आते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, व्हेन इट डिलीवर्स द पावर भी दे रखा है। तो अगर देखिए नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या जो बोला फोटॉन्स, उसको अगर n मान लें, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो आप पावर को क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू n, और एक से मिलने वाले कितना होता है, hc अपॉन लैम्डा। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है hc अपॉन लैम्डा। एक सेकंड में n फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एनर्जी कहलाती है पावर, क्योंकि एक सेकंड में एनर्जी है। P इक्वल टू W/T या P होता है, जो आपको मालूम है। तो यहां पर n निकालने अगर हम लोग चले, तो n की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, यहां पर P लैम्डा अपॉन hc। वैल्यू रख दीजिए, पावर डिलीवर्ड है 3.3 इंटू 10 की पावर -3। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 की पावर -9। h की वैल्यू डाल दीजिए 6.62 या 6 इंटू 10 की पावर -34 एंड 3 इंटू 10 की पावर 8।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 10 की पावर 16। ये इसका डबल कर देंगे, ये 2 बचेगा, यहाँ से 2 तिहाई 6, 100 बचेगा, और सारी पावर्स एडजस्ट कर दीजिए, बड़े आराम से आंसर निकल आएगा। समझ पाए हो ना? 3.3 को इससे काटोगे 2 बचेगा, 2 इंटू 3 6 होता है, इससे कटेगा 100 बचेगा, 100 काटोगे तो 2 जीरो मर जाएगा, 10 की और -10 बचेगा, और -10 में ये चला गया ऊपर -18 और +34, -18 + 34, ये 10 की पावर 16 निकल आएगा। आराम से सॉल्व हो गया है। अब इसका जो सॉरी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है बेटा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप यहां पर नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन। ये रहा 2021 का। ऐसा क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं 2-3 बार, तो आराम से कर लेंगे। लिखा है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। देखिए, जब नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन होगा तो इसका क्या मतलब है कि जिस एनर्जी से मेटल हिट हो रहा है, जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी एनर्जी लेके आगे जा रहे हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन तो है नहीं। ये देखिए फॉर्मूला था ना, इंसिडेंट h0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये वैल्यू आपने 0 कर दी है, तो जितनी आपकी इंसिडेंट एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले वाला जो कहानी है इससे हम लिख सकते हैं हाफ mv² बराबर hν, यानी जो इंसिडेंट हुआ hν इंसिडेंट एनर्जी हुई और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हुई। ये एक रिलेशन यहां बन जाता है। मैं इसके आगे वर्किंग करने से पहले सवाल पढ़ लेता हूं। इफ m मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस हैज डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा डी, देन तो लैम्डा और लैम्डा डी में कहानी हमको बतानी है। तो यहां पर ये जो मास दिया है, मास ऑफ फोटोन हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूं। देखिए p²/2m में p मोमेंटम है, hν का मतलब है hc/λ, क्योंकि लैम्डा के बारे में बातचीत सारी चल रही है। ये काइनेटिक एनर्जी को p²/2m में कैसे करते हैं उम्मीद है आपको मालूम होगा, फिर भी मैं थोड़ा दिखा रहा हूं, यहां कहीं बता देता हूं। देखिए हाफ mv² कहीं लिखा हो तो इसको हाफ लिखिए, mv² में m से ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई है हाफ, ये m² हो जाएगा, तो लिख दो mv का स्क्वायर/m, और mv का मतलब होता है मोमेंटम, तो ये वैल्यू हो गई हाफ p²/m। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यही वैल्यू जो लिखी है इसको याद करके रखिएगा, हर जगह निकालना ना पड़े, इसलिए इसको हाफ mv² को p²/1 p²/2m लिख दिया है। बात पकड़ में आई होगी। यहां से हम निकाल लेते हैं मोमेंटम, तो p कितना आ गया बेटा, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो 2m hc/λ का अंडर रूट, ये यहां पर p की वैल्यू हुई मोमेंटम की। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात करें तो डी ब्रॉय वेवलेंथ उसको लिखोगे तो लैम्डा डी h/p, h लिखा और मोमेंटम p आपने यहां से निकाला है अंडर रूट 2mhc/λ, यहां पर वैल्यू रख दी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, पूरा रूट के अंदर ले लेते हैं तो ये चला जाएगा अंडर रूट, ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर गया इसलिए h² लैम्डा ऊपर, और नीचे आ गया 2mhc, इस h ने इस स्क्वायर को मार दिया है, तो लैम्डा डी की वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट h λ/2mc। ये देखिए वैल्यू यहां पर ये बन रही है। अब यहां पर हम स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि रूट में तो कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो लैम्डा डी का स्क्वायर बराबर h λ/2mc, और लैम्डा की बात करें तो यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2mc/h इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर। ये देखिए एक रिलेशन लैम्डा और लैम्डा डी में आ गया जो यहां पर लिखा हुआ है,
क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ही मैचिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो मैच ही नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आप देखें 2mc अपॉन लेमडा डी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर डी यहां पर मिल रहा है। ये तो लेमडा स्क्वायर लिख दिए तो कट ही जाएगा, गड़बड़ है, तो डी लिखा हुआ है। तो आंसर यहां पर क्या रहा बेटा, डी इज द आंसर। आप इस तरह इस सवाल को कर सकते हैं। आप शांति से इसको नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक, जैसे इस तरह के सवाल आए तो कर पाएंगे, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, नोट करें इसको। तो बेटा करते हैं 2020 का क्वेश्चन। ये रहा 2020 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान और मजेदार सवाल है, 1 सेकंड में हो जाएगा। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिसका थ्रेशोल्ड न्यू नॉट है, और इस पे शुरू में जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पड़ रहा है वो 1.5 टाइम्स न्यू नॉट है। ये फ्रीक्वेंसी है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एच भी कर दीजिए, तो ये हो गई h इंटू 1.5 न्यू नॉट, है ना। अब क्या कह रहा है, ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या है, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 न्यू नॉट जो थी इसकी आधी कर दी है, इतनी कर दी है। कह रहा है अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताइए, अभी भी वर्क फंक्शन इसका न्यू नॉट है, तो इसमें कोई करंट ही, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, देखिए यहां पर मैं यहीं पे लिख दूं, ये जो वैल्यू है ये 0.75 न्यू नॉट है, और ये इससे छोटी है, यानी इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी हो गई। जब ऐसा होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 0.75 न्यू नॉट इज लेस देन न्यू नॉट, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो इससे क्या रहा, नो करंट, कोई करंट ही इसमें नहीं होगी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन कोई भी एमिट इसके अंदर नहीं होने वाला। इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर इज डी। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। ऐसे सवाल आए तो ध्यानपूर्वक सवाल पढ़ लीजिएगा, सीधे पढ़ के जंप मत करिएगा कि आता है भाई पूछ क्या रहा है, हो सकता है बहुत ही सरल सवाल हो, 5 सेकंड में हो जाए आपका, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2020 के सवाल। ये रहा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लिखा है इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, नैनोमीटर में है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। आप जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me, और ये रहता है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें भी इसका जो एक्सप्रेशन है शॉर्ट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है आफ्टर कैलकुलेशन 12.27 अपॉन अंडर रूट v एमस्ट्रॉम के अंदर। इसी फॉर्मूले को यहां पर लगा देंगे। तो इसको अगर मैं यहां पर लगा दूं तो देखिए ये रहा लैम्डा 12.27, और पूछ रहा था ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं क्या करता हूं, ये v इधर ले लेता हूं, 12.27 एमस्ट्रॉम में ये वैल्यू जो भी है लैम्डा आपका यहां पे रख देंगे। तो 12.27 और लैम्डा जो वेवलेंथ है एमस्ट्रॉम के अंदर रखनी है, तो एमस्ट्रॉम के अंदर कितनी हो गई बेटा, ये तो नैनोमीटर में है, तो 10 की पावर -1 ले लोगे एमस्ट्रॉम बनाने के लिए, 10 की पावर -10, और एक 10 की पावर -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, 0.1227 हो जाएगा। 10 की पावर -2 का 10 की पावर -1 चला गया इसको नैनोमीटर को एमस्ट्रॉम बनाने में, और 10 की पावर -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये कहानी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो वैल्यू आ जाएगी 100। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो इस 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 वोल्ट। ये आपका रहा आंसर, और ये ऑप्शन है यहां पर डी।
डी इज द ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिए। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। ये रहा 2019 का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 नॉट दे रखें। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ of light that can cause photon emission from the substance is approximately, this is very very easy, क्योंकि जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है hc अपॉन लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट की वैल्यू क्या हो गई, hc अपॉन फाई नॉट। hc की वैल्यू, इसका एक शॉर्टकट होता है वो लगा रहा हूं यहाँ। SC को मल्टीप्लाई करके रखोगे तो 1240 नैनोमीटर में रखना है, तो मतलब इसको लिख सकते हो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो। ये जो 1240 की फिगर है एमस्ट्रॉम में जब लिखते हो तो 12400 हो जाता है, या 12420, या कई लोग 12380 लिखते हैं। जो हम बोल रहे हैं पकड़ पा रहे हो? ये जैसे लेमडा नॉट लिखा है तो hc अपॉन फाई नॉट में अगर ये एमस्ट्रॉम में लिखोगे तो कई लोग 12400 लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉम, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा शॉर्टकट। या कई लोग इसकी जगह 12380 लिखते हैं, या कई लोग इसकी जगह 12420 लिखते हैं। तो आप कोई भी यूज कीजिएगा, जो अप्रॉक्सीमेटेड आंसर आ रहा होगा उसको पकड़ लीजिएगा, है ना। कई बार बुक्स में ये यूज कर लेते हैं, कई बार 12400, कई बार 12380, तो आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि कब क्या यूज करें। कोई 12400 यूज करते रहिए और इसी जिसके करीब आंसर आ जाए वही आंसर सही ले लीजिए। तो यहां पर हमने 1240 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और बाकी रखा। ये रहा 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू करीब करीब आ जाएगी आपकी कितनी, 310 नैनोमीटर। और ये ऑप्शन है आपका डी। तो इस तरह से सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन लंबा होगा, आपको मेहनत पड़ेगी। तो ये शॉर्टकट को याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा, और ये भी क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ भी दे रखी है। अच्छा, कितनी होगी ये पूछा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे रखा है। हमें मालूम है फॉर्मूले से कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम के अंदर अपॉन अंडर रूट v, और ये वोल्ट्स में होता है। ये फॉर्मूला आपका हो गया, वैल्यू लगा दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। तो लेमडा ई की वैल्यू हो गई 12.27, और यहां पर वैल्यू हो गई वोल्ट्स में 10,000, और मीटर में करोगे तो एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 मीटर कर देते हैं, क्योंकि आंसर मीटर में लिखा हुआ है। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये करोगे तो 2 0 नीचे आ जाएगा, यहां जुड़ेगा तो -12 हो जाएगा। समझ रहे, अंडर रूट लोगे 10,000 का तो 100 बचेगा, है ना। और ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 10⁻⁻10 और -2 मिलकर 10⁻12, ये आंसर आ गया। और ये ऑप्शन देखिए आप कौन सा है, तो ये ऑप्शन है जो करीब है उसमें, ये ऑप्शन 12.27, यही ऑप्शन करीब है। जी हाँ, तो आंसर इज सी। इस तरह से आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा, लिखा है व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट। ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1। यानी जब हमारा इस पे फॉल कर रहा था फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, तो उस समय इससे जो स्पीड निकल रही थी इलेक्ट्रॉन की वो v1 थी। और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। केस नंबर 2, केस नंबर 1 है ये। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द केस नंबर 2 में क्या हो गया, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 5 न्यू नॉट हो गई तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी स्पीड हो गई v2।
हमको इसी का रेशियो चाहिए v1/v2 का। सवाल समझ गए आप कि पहली सिचुएशन में न्यू नॉट 2 न्यू नॉट फॉल कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो v1 स्पीड से निकल रहे हैं। सेकंड वाले केस में 5 न्यू नॉट फॉल कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं v2 से निकल रहे हैं। v1/v2 चाहिए, तो जो इक्वेशन होती है आइंस्टाइन वाली उसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये होती है, आपको याद ही होगी, E = h न्यू नॉट या वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो केस नंबर 1 में हम इस्तेमाल कर लेते हैं पहले, जो यहाँ पे लिखा था h × 2 न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुई। h न्यू नॉट ये रेडिएशन 2 न्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी थी, h 2 न्यू नॉट, और h न्यू नॉट हो गया ये, प्लस हाफ mv²। अब यहां पर देखिए h न्यू नॉट जाएगा, h न्यू नॉट बचेगा, तो वैल्यू क्या हो गई, h न्यू नॉट बराबर हाफ mv²। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, केस 1 में जो कहानी हुई थी। अब हम लोग केस 2 ले लेते हैं बेटा। ये रहा आपका केस नंबर 2। इसमें इंसिडेंट हुआ था 5 न्यू नॉट बेटा, तो 5 न्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए h न्यू नॉट रहा, और ये वैल्यू हो गई हाफ mv²। ये जाएगा तो 4 बचेगा यहां से, तो 4h न्यू नॉट बराबर हाफ mv²। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमें v1/v2 चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, निकल आएगा। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। आप इतना तो आराम से समझ पाएंगे। तो h न्यू नॉट अपॉन 4h न्यू नॉट करोगे तो 1/4 आ जाएगा, हाफ m कट जाएगा, तो v1²/v2² आ जाएगा। यहां से रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो v1/v2 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, जो आपको बड़े प्यार से यहां पर दिखाई पड़ रही है। और ये आंसर रहा, और ये 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यहां ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो गया। इस तरह से देखिए, मैंने फोटो बना के आपको दिखा दिया, जिससे कंफर्टेबल आप रहें। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे हम लोग। तो यहां पे बोला एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v = v0 i कैप, जहां v0 इज ग्रेटर देन 0 है, इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। E0 हमारा कांस्टेंट है, 0 से बड़ा है, t = 0 पर। इफ लैम्डा नॉट इज द de Broglie वेवलेंथ इनिशियली, देन इट्स de Broglie वेवलेंथ आफ्टर टाइम t। देखिए क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, F = QE। वो फोर्स उसमें एक्सेलेरेशन पैदा करेगा, जिसकी वजह से ये जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो चेंज होके कुछ और हो जाएगी। और जब वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है, चेंज होती है, तो de Broglie वेवलेंथ उसी से चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला ही होता है लैम्डा = h/m × v। तो v बदला तो लैम्डा बदला। ये पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर कि कितना फोर्स लग रहा है पहले उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F लिख दिया, ऑन इलेक्ट्रॉन, जिससे आप बातों को समझ सकें, वो होता है Q × E। Q की जगह हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड है -E0 × I कैप। ये होता ना F = QE। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, वेक्टर फॉर्म में कह लीजिए, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में दे रखा था। बात पकड़ में आ रही होगी ना। तो यहां पे चार्ज की वैल्यू -Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है -E0 × I कैप। अब यहां से अगर आप फोर्स निकालें, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, F की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस प्लस E0 × I कैप। ठीक है। अब ये फोर्स मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर भी होता है। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू लिखूं कि ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन के भी, तो एक्सेलेरेशन यू कैन फाइंड दैट। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई E0
अपॉन m इंटू आई कैप। ये देखिए एक्सेलेरेशन आपने निकाल लिया। अब ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, ई नॉट एम सब बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अब इस एक्सेलेरेशन को अप्लाई करेंगे आफ्टर टाइम टी, इसकी स्पीड कितनी होती है। तो दिस इज द एक्सेलेरेशन आप पकड़ पाए। नाउ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम टी, कुछ नहीं करना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैं v लिख देता हूं, v नॉट कह लीजिए प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना जी। तो यहां पर आप लगा दीजिए v नॉट का मतलब था v नॉट आई कैप। तो ये रहा v नॉट आई कैप। एक्सेलेरेशन की जगह वैल्यू आ गई ई नॉट एम और ये आई कैप इंटू टाइम। अब यहां थोड़ा कलर बदल लेता हूं मैं, यहां पर आई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो अब। तो ये वैल्यू हो गई वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ई नॉट एम इंटू टी, और ये रहा आई कैप। अब इसका ये देखिए, ये वेक्टर के लिए आई कैप है, बाकी मैग्नीट्यूड ये है। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड इसका वी टी का, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी ले देके, विच इज वी नॉट प्लस ई नॉट एम इंटू टी। ये देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें ये आफ्टर टाइम टी मैग्नीट्यूड है, अब हमें चाहिए डिब्रॉय वेवलेंथ। तो बस डिब्रॉय वेवलेंथ में ये पुट कर दीजिए, क्योंकि डिब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है, डिब्रॉय वेवलेंथ, जिसे आप चाहो लेमडा या जो भी लेमडा टी लिख देते हैं, लेमडा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेमडा टी क्या होता है, लेमडा टी होता है h अपॉन m इंटू वी, और ये टाइम t पर h लिख दो, m लिख दो, और वी टी ये जो निकला है ये वैल्यू रख देंगे। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे आसानी से लिखा जा सके, और ये वैल्यू हो गई वी नॉट ई नॉट अपॉन एम इंटू टी। अब यहां से तोड़ी तिकड़म करते हैं, वी नॉट ले लेते हैं बाहर कॉमन, है ना। तो ये वैल्यू बन जाएगी एच एम वी नॉट, और कॉमन हो चुका है इसलिए 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट इंटू टी। देखिए ना, अब ये वैल्यू देखिए, यहां पे मैं कलर बदलता हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। ये वैल्यू देखिए, ये तो h अपॉन एम वी नॉट डिब्रॉय वेवलेंथ है जब वो इनिशियल वेलोसिटी पर था, t बराबर 0 पर, है ना, इनिशियल वेलोसिटी पर। तो इसको लिख देंगे लेमडा नॉट। तो ये यहां लिख रहा हूं, उम्मीद है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। इस पूरी वैल्यू को आपने लिख दिया लेमडा नॉट, और नीचे जो वैल्यू लिखी है 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट इंटू टी, यही आपका एक्सप्रेशन आ गया आंसर। अब ये देख लेंगे कि किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर। तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए ये ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। मैं यहां पे ए लिख देता हूं, आप शांति से इसको मिला सकते हैं। ये देखिए यहां पर ए ऑप्शन आ गया। मैं इसको देता हूं आपको समय, जिससे आप पूरे सवाल को अच्छे से नोट कर पाए। जैसे मैंने याद दिलाया कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन वो यहां पर टिपा हुआ है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करें। मेरे ख्याल से पॉज करके नोट किया होगा। थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात अब तक आपके सामने आ जाए। यहां तक आ गया शायद, और मैं हटता हूं, इसको आप पूरा नोट कर लें बेटा। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये रहा 2017 का क्वेश्चन, इसको भी बड़े आराम से हम लोग करेंगे। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रीशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज दिस 1 मीटर। थ्रीशोल्ड वेवलेंथ है ये। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए सिल्वर सरफेस बाई अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस 1 इज गिवन। उसको बताना है कि कितनी जो स्पीड है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी रहने वाली है जब इतना वेवलेंथ का हिट करेगा सिल्वर के ऊपर। यूवी रेज हैं, इस वेवलेंथ की हिट करेंगी तो क्या होगा। एच की वैल्यू आपको दे रखी है। आप जानते हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, फॉर्मूला मतलब वाला, वो होता है के मैक्स
बराबर एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ये आप पहचानते हैं, इक्वेशन है वही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को, इसके मैक्स को लिख सकते हो, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। और यहाँ पर एच सी अपॉन लेमडा है, और इसको हम लोग चेंज कर देंगे शॉर्टकट लेने में 1240 अपॉन नैनोमीटर, ये हमें स्ट्रॉम करो तो 12400 कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं, देखिए समझिएगा मेरी बात, अगर मैं कर दूं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा, प्रोड्यूस कर देगा। अगेन 12400 लेमडा एंगस्ट्रॉम के अंदर, और ये वैल्यू रही इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम के ऊपर की बात कर रहे हैं। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे लिखिए हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 12400 हमने ले लिया कॉमन, 1 अपॉन लेमडा की बात की तो लेमडा हो गई जो हमने फॉल कर रही थी वेवलेंथ, दिस 1 अपॉन 25, ये एंगस्ट्रॉम में है 2536, माइनस पहले वाली थी 3250, एंगस्ट्रॉम के अंदर ही रखी है, 10 की पावर -10 है, एंगस्ट्रॉम के अंदर रख दी है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.076 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बात कर रहा हूं। अब इसको मैं यहां ले आता हूं। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालनी है वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2 से मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 इंटू 1.076 अपॉन मास, और ये अभी जो लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, जूल वाले में, जूल के अंदर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू अब क्या हो गई यहां पर, 2 इंटू 1.076 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और डिवाइड कर दीजिए मास से, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर किस में है, 10 की पावर 5 तो किसी में इसमें लिखा दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी सही है। और डी के साथ साथ बेटा ए और डी दोनों ऑप्शन यहां पर एक ही हैं। देखिए तो ये आंसर कितना हो गया, ए एंड डी, क्योंकि 6 इंटू 10 की पावर 5 लिखो, या इसी को 0.6 इंटू 10 की पावर 6 लिखो, बात तो एक ही है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 बन जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन दो करेक्ट, दोनों एक ही ऑप्शन है। तो किसी भी बच्चे ने ए और डी में, अगर ये पार्ट ए का तो समय जिक्र ही नहीं था, ए और डी में कोई भी एक ऑप्शन टिक किया होगा तो उसको पूरे नंबर मिल गए होंगे। खैर आप इसको नोट कर लीजिए, कैसे करना है ये सीखना इस समय ज्यादा जरूरी है बेटा। तो उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे, नोट कर लें इसे। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये देखिए 2017 बेटा जी, द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन in thermal equilibrium with heavy water at a temperature of T Kelvin and mass m is। तो देखिए यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है न्यूट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी एट टी टेम्परेचर, वो हो जाएगी K इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB लिख दो या KT लिख दो, ये जो K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो मैं 3/2 KT लिख रहा हूं। ये हो जाती है काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की T केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अब देखिए हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है, P की बात करें, मोमेंटम, उसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू √2mk। हम मोमेंटम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डी ब्रॉय वेव्स जब हम निकालेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम होता है, h अपॉन p, इसलिए मोमेंटम की जरूरत पड़ गई है। ठीक है आगे चलते हैं। इस k में जो ये k का मतलब काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू पुट करते हैं तो p की वैल्यू हो गई √2
m इंटू 3/2 ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू t, 2 से 2 काट दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी √3 mkt। ये वैल्यू बन गई, ये 2 यहां पर कट गया है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या आई बेटा, यहां पर डी बॉर्गली लिखते हैं लेकिन डी ब्रॉय वेवलेंथ वो होती है लैम्डा अपॉन एच, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब मोमेंटम। ये रहा एच और मोमेंटम था √3 mkt। यही आपका देखिए यहां पर आंसर है और ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से सवाल हो जाएगा। ऐसा सवाल 2 बार आ चुका है पिछले 10 सालों में, तो पकड़ के रखिए, आवे तो इसको निपटा दिया जाए इस तरीके से। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो बेटा करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016 का क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान है। लिखा है फोटॉन्स विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए कैथोड सी। ये कैथोड सी है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिट कर रहे हैं फोटोन। यहां पर एनोड होगा इधर। द मैक्सिमम एनर्जी और एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे जो इस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 2 EV निकल रही है। तो जो कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन होती है वो होती है KE मैक्स बराबर इंसिडेंट वाली एनर्जी E माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पड़ा यहां पे 5 था, तो वर्क फंक्शन हम आसानी से निकाल पाए जो कि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। पहली वाली जो इक्वेशन थी उस इंफॉर्मेशन से इतना हमने विथड्रॉ कर लिया। व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इस पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला डालना शुरू किया। आर इंसिडेंट ऑन सी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड। उस समय इस एनोड पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचाया जा रहा है, पहुंच पा रहा है। उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको ए का निकालना है। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है कि जो KE मैक्स यहां पे लिखते हैं, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ही हो जाएगा, EV नॉट लिख देना चाहिए हमको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये रही जितनी इंसिडेंट एनर्जी है माइनस वर्क फंक्शन। तो EV नॉट जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, एनर्जी थी, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EV नॉट इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन कट गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट आया। और ये 3 वोल्ट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये यहां पर माइनस ही होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो रोकने के लिए माइनस का ही स्टॉपिंग पोटेंशियल चलता है। प्लस करोगे तो पहुंच ही जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो माइनस लगाते हैं स्टॉपिंग के लिए। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आप, क्योंकि यहां पे प्लस और माइनस दोनों दे रखा है, इसलिए ये चर्चा का विषय हो गया यहां पर। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट होना चाहिए, यानी आंसर है डी। इस पे इसके रिस्पेक्ट में ये 3 वोल्ट कम होना चाहिए, -3 वोल्ट लिखने का मतलब हो जाता है। इस तरह से सवाल हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें बेटा। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये रहा 2016 का क्वेश्चन। यहां बोला है व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये कोई मेटेलिक सरफेस है, यहां पर आपने लैम्डा वेवलेंथ डाली है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। इस समय जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है VS या V0 जो भी लिखो, मैं V लिख देता हूं। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, कलर बदल लेते हैं। अब यहां पर मान लीजिए आपने 2 लैम्डा डाल दिया, उस समय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इस समय हो जाएगा V' कर देते हैं V/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी लैम्डा नॉट हमको निकालना है यहां पर। ये क्वेश्चन के हालचाल है जैसा आप समझ पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं लगाना, जो कि आसानी से यहां पर लग जाएगा। पहली सिचुएशन लेते हैं, EVS स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला इज इक्वल टू HC लैम्डा
माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ये इक्वेशन नंबर आप इसी वैल्यू पर ये हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाली इक्वेशन, ये तो समझते ही हो, ये KE मैक्स है। अब हम पहले केस के लिए ये अप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, EV इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बात पकड़ते बनी। इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ, मतलब दूसरी सिचुएशन के अंदर, तो E स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो चुका है। HC और जो रेडिएशन पड़ रहा है वो 2 लेमडा का पड़ रहा है, ये तो यहां पर लिखोगे 2 लेमडा, और HC अपॉन लेमडा नॉट में कुछ भी बदलेगा नहीं, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां पर ये देख पाए होंगे। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, लेमडा नॉट। तो इन दो से सॉल्व करके हमको लेमडा नॉट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चाहो तो 4 से यहाँ EV की वैल्यू, ये EV को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें घटा मारते हैं, या आप सीधे भी सीधे ही घटा देते हैं, तो ये EV यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। समझ पाए हो ना, पहली को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/4 से मल्टीप्लाई किए तो 1/4 EV, और ये घटाओगे तो 0 हो जाएगा इधर। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किए तो HC अपॉन 4 लेमडा, 1/4 से मल्टीप्लाई किए, माइनस HC अपॉन 2 लेमडा। यहां आ जाओ, माइनस HC अपॉन 4 लेमडा नॉट, माइनस कर रहे हो यानी प्लस हो जाएगा SC अपॉन लेमडा नॉट। ये इक्वेशन बन गई। ये देखिए V से छुट्टी मिल चुकी है, अब आराम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर में V नहीं है, लेमडा के फॉर्म में आंसर है। तो ये देखिए 0 लिखा, यहां आप सब्सट्रैक्ट करोगे 4 तो 2 ही माइनस में आ जाएगा, तो माइनस HC अपॉन 2 लेमडा, और यहां 4 ले लोगे तो वैल्यू बचेगी, देखिए प्लस लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे कर देते हैं 4 लेमडा नॉट, तो ये रहा -1 और ये रहा बेटा 4। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा अपने को, तो ये 0 बराबर माइनस HC अपॉन 2 लेमडा, और यहाँ वैल्यू आ गई देखिए प्लस की प्लस 3/4 लेमडा नॉट, और HC भी था साथ में, ये HC। यहां पर आप ये देख पा रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। गड़बड़ी तो नहीं होती लग रही है, घटाने में तो सही घटाया होगा। अब यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो HC कट जाएगा, और ये वैल्यू इधर ले लो, तो HC अपॉन 2 लेमडा बराबर 3HC अपॉन 4 लेमडा नॉट। तो HC कट गया, लेमडा नॉट की वैल्यू आ गई 3 × 2 अपॉन 4 लेमडा, यानी कि 3/2 लेमडा। यहाँ लगता है कुछ कैलकुलेशन एक बार चेक करना पड़ेगा, 3/2 लेमडा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 लेमडा आ जाएगा, 4 लेमडा, और यहाँ पर बचेगा आपका 4 लेमडा। हट जाओ भाई, 4 लेमडा, ये रहा 4 लेमडा, और ये 4 देखिए यहाँ पे कट जाएगा, तो केवल आ जाएगा यहाँ लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 लेमडा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा मिला बेटा, ये भी देख लेते हैं। तो दिस ऑप्शन इज, दिख रहा है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से सवाल हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें, और इसकी तैयारी भी होनी चाहिए, हो जाते हैं आराम से, थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हुए चलेंगे तो। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लें। तो ये नोट किया होगा आपने, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं जैसे पूरी बात आपको दिखाई पड़ जाए। ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसको पूरा आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये 2016 का सवाल है, और यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विद डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा
fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहा? जो इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर रहे हैं उसकी वैल्यू होती काइनेटिक एनर्जी की हाफ पी स्क्वायर अपॉन 2m मोमेंटम के फॉर्म में, वरना तो हाफ mv स्क्वायर होती ही है. इसी को हाफ mv स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, और p को क्या लिख सकते हैं? h अपॉन लेमडा. तो ये लिख दीजिए h अपॉन लेमडा. ये होता ना डिब्रॉय वेव से लेमडा इज इक्वल टू h बाई p. तो p की वैल्यू हो गई h अपॉन लेमडा, यहां से रखी है, अपॉन 2m. तो ये वैल्यू यहां पर निकल के आ गई h स्क्वायर 2m लेमडा स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी हो गई. अब ये लिखा है कि कट ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जो एक्सरे का रहेगा, जो उन्होंने पूछा है, वो कितना रहेगा? वो रहेगा k के बराबर, जितना पड़ा है समझ लीजिए. तो वैल्यू हो गई hc अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर. hc अपॉन लेमडा एनर्जी होती है, ये आपको पता ही है. अब यहां से लेमडा नॉट निकाल लीजिए, तो h से h कट गया, h से h स्क्वायर आपने काटा, और लेमडा नॉट कितना हो गया? 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन h. ये देखिए आपका आंसर हो गया बेटा यहां पर, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. कोई भी परेशानी नहीं है, यही है ना, 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन h. आराम से हो जाता है, इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए. तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन. ये रहा 2016 का क्वेश्चन, ये भी काफी आसान है. एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी. फोटोन की और इलेक्ट्रॉन का जो मास m है उसकी एनर्जी सेम है. द रेशियो ऑफ डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम. इलेक्ट्रॉन के साथ डिब्रॉय वेवलेंथ कितनी जुड़ी हुई है, और इसी तरह जो फोटोन है उसके साथ, और उसी का हमें रेशियो चाहिए, लेमडा ई अपॉन लेमडा पी चाहिए. तो अभी निकालते हैं. जो डिब्रॉय वेवलेंथ होती है आप जानते हैं, लेमडा ई अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? h अपॉन मोमेंटम, और इसको लिख सकते हो h, और मोमेंटम को लिख सकते हो 2me. मोमेंटम की वैल्यू जो हम लोग एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं, ये याद होना चाहिए ना, इसमें करने में वक्त लगेगा आपका. तो मोमेंटम को अंडर रूट 2me यहाँ पे लिख दिया. ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई. फोटॉन्स के लिए फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब hc अपॉन लेमडा p. तो लेमडा फोटोन यहां से क्या रहा? hc अपॉन e. इसको 1 इक्वेशन, इसको 2 इक्वेशन कह दीजिए. तो पहली डिवाइडेड बाई दूसरी कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड. तो पहली रही लेमडा e अपॉन लेमडा p. लेमडा ई कितना था? h अपॉन अंडर रूट 2me, और ये कितना है? hc अपॉन e. इसी को निकाल लीजिए, क्योंकि ई वगैरह के फॉर्म में आंसर है, तो कोई टेंशन नहीं है, आ जाएगा. तो लेमडा ई अपॉन लेमडा पी. ये देखिए यहां पर ई चला गया, एच से एच काट दो, ई चला गया ऊपर, और सी अंडर रूट 2me है. अब पूरा ही सारे अंडर रूट में है, तो चाहे तो अंडर रूट में ही आप ले लो, या सी को बाहर रखो, ई को अंदर कर लेते हैं. तो ये देखिए यहां पर 1 अपॉन सी, और अंडर रूट की बात करें अगर, पूरा अंडर रूट लेते हैं ऊपर तक, ये अंडर रूट, ये आ गया अंदर ई स्क्वायर, और ये हो गया 2me. इस ई से स्क्वायर काट दिया हमने. तो लेमडा ई अपॉन लेमडा पी की जो वैल्यू बची, वो बची 1 अपॉन सी ई अपॉन 2m की पावर हाफ. ये देखिए आपका आंसर हो गया, और ये जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है.
ये देखिए सी से मैच कर रहा है। इस तरह से सवाल होगा, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। इसमें बोला है ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2। एक बार लैम्डा से इल्यूमिनेट किया है और एक बार लैम्डा बाई 2 से किया है। इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड केस, यानी इस वाले केस में 3 टाइम्स है पहले वाले केस से, यानी लैम्डा बाई 2 जब उसको इल्यूमिनेट किया है तो पहले अगर काइनेटिक एनर्जी k थी तो अब एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3k है। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल, हमें वर्क फंक्शन निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो k मैक्स होता है, पहले वाला केस का ले लेते हैं, वो hc अपॉन लैम्डा इंसिडेंट थी माइनस वर्क फंक्शन। ये केस 1 है। अब केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में k मैक्स 2 ये हो गया hc और यहां पे इंसिडेंट वेवलेंथ थी लैम्डा बाई 2 माइनस वर्क फंक्शन। इसको एडजस्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2hc अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अब इसमें रिलेशन दे रखा है, गिवन है कि k मैक्स 2 जो है बराबर है 3k मैक्स 1 के। ये क्वेश्चन में दिया, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं और यहां पर इस इक्वेशन में चीजें इक्वेट कर देंगे। तो पहले लिखो 2hc अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ये 3hc अपॉन लैम्डा माइनस 3 वर्क फंक्शन। ये इक्वेशन हमने फीड कर दी इसके अंदर। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर देता हूं, डायरेक्ट करूंगा तो शायद आप कंफर्टेबल ना रहें। 3hc अपॉन लैम्डा और ये 3 मैंने शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई। अब होगा मल्टीप्लाई तो 3 phi नॉट आ जाएगा। अब देखिए यहां पर इस phi नॉट इसको इधर ले लोगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 phi नॉट बचेगा और ये 3hc लैम्डा में से ये अला घटाओगे 2hc अपॉन लैम्डा तो सिंगल बचेगा। तो 2 phi नॉट इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो phi नॉट की वैल्यू क्या हो गई, hc अपॉन 2 लैम्डा। ये देखिए यहां पर आपका आंसर आ गया है और ये आंसर है C इज द करेक्ट चॉइस। तो C इज द करेक्ट चॉइस। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस काफी आते हुए मिलते हैं आपको, तो नोट कर लीजिए पूरा आप इसको। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन ध्यान से पढ़ के ही करेंगे तभी सही होगा। ए सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट इज 3v नॉट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अच्छी बात है। इफ द सेम सरफेस, केस नंबर 2 हो जाता है, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है v नॉट। 2 केस बनाए हैं, अक्सर सवालों में ऐसा बन रहा है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको निकालनी है। तो केस नंबर 1 ले लो पहले। केस नंबर 1 में स्टॉपिंग पोटेंशियल था 3v नॉट, तो E इंटू 3v नॉट। आप जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी जो EV नॉट के बराबर होती है। तो EV नॉट यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन और वर्क फंक्शन, ये रहा माइनस। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ पाए होंगे ना। ये वही इक्वेशन है। E इज इक्वल टू, मैं एच न्यू लिख देता हूं माइनस वर्क फंक्शन लिख देता हूं। E की जगह आप लिख देते हो काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर से भी लिखते हो और इसको E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी लिखते हो, इसीलिए यहां पे रखा और एच न्यू को hc अपॉन लैम्डा लिख दिया। आप समझ जाए सारी बात, इसलिए मैं रिस्क कवर करके चल रहा हूं। अब रही केस नंबर 2 जिससे आपको समझ में आ ही जाए किसी भी सूरत में। इसमें क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया था v नॉट यानी EV नॉट hc और फ्रीक्वेंसी लैम्डा थी 2 लैम्डा के बराबर।
और स्टॉपिंग बाकी जो चीज़ें वर्क फंक्शन है वो तो बदलने से बदलेगा नहीं, ये वैल्यू आ गई। पूछा क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो अगर मैं यहाँ पर ये ईवी नॉट वाले को हटा दूँ तो लैम्डा के फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर वाली में घटा देता हूँ। तो कर क्या रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को घटा रहे हैं। 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई ना क्या कर रहे हैं हम लोग? पहली इक्वेशन में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली में घटा रहे हैं। तो ये वैल्यू लेके लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो खत्म हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाओ तो SC बाई लैम्डा, नीचे को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3HC अपॉन 2 लैम्डा, फिर ऊपर वाला था माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट, और ये 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो प्लस आ जाएगा 3HC अपॉन लैम्डा नॉट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पे HC सब में कॉमन है तो हट ही जाएगा वो, तो ये 0 रहा, ये 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा, और ये माइनस, ये पहले वाला लिख लेते हैं, प्लस 3 अपॉन लैम्डा नॉट माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 2 लैम्डा हो गया LCM, तो वैल्यू हो गई 2 माइनस 1, यहाँ लैम्डा नॉट LCM हो गया तो 3 माइनस 1, ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2 लैम्डा, और यहाँ हो गई 2 अपॉन लैम्डा नॉट। उम्मीद है ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और आगे निकाल के देखें तो क्या वैल्यू आएगी, कहीं माइनस प्लस में चूक हो गई लग रहा है घटाने में। ये माइनस, ये 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3SC, ये HC में से 3 घटाया है, ये 3 छूट गया है यहाँ पर, वही मैंने सोचा माइनस क्यों नहीं आ रहा है, 3 आ गया यहाँ पर, तो ये 3 है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं तो 3 आई, तो ये वैल्यू हो गई 0 बराबर माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा नॉट। इसको इधर ले लो तो 1 अपॉन 2 लैम्डा बराबर 2 अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट क्या हो गया यहाँ पर, 4 लैम्डा के बराबर। ये वैल्यू हो गई जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही पड़ती है। ये ऑप्शन नंबर डी है, आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा, प्रेम पूर्वक हो जाते हैं सवाल। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सवाल को ध्यान से पढ़िए कि हाँ भाई सवाल के अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या बोला जा रहा है। फिजिक्स में जब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि सवाल क्या आपसे कह रहा है, तब तक ये सवाल निकलने वाला जल्दी नहीं रहता। आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये रहा 2015 का क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल विथ वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज। आसानी से निकलेगा। पहले देखिए इक्वेशन जो रहती है K मैक्स बराबर h न्यू HC अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। अब K मैक्स यहाँ कितनी रही, यहाँ हम 1240 वाला फंडा लगा देते हैं, शॉर्टकट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और लेमडा इन नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन दे रखा है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो K मैक्स की मैं बात करूं अगर तो 1240 और लेमडा कितना है नैनोमीटर में, 500 नैनोमीटर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो K मैक्स कितना रहा, इसमें आप सब्सट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वैल्यू हो गई 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आपकी निकली है K मैक्स। आपको लेमडा निकालना है तो de Broglie वेवलेंथ का, तो लेमडा कितना हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m K मैक्स। ये de Broglie वेवलेंथ है जो हमने P को अंडर रूट 2mk के फॉर्म में लिखा हुआ है। h अपॉन P होता है ना, तो P को अंडर रूट 2mk के फॉर्म में लिखा है। अब यहां पर वैल्यू डाल दी जाए सारी तो काम
बन जाएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, h की जगह प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। रही बात मास की, तो 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और के मैक्स को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेंगे जूल में, तो 0.2 को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे ये जूल में कन्वर्ट हो जाए। ये जूल में आ गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और ये लैम्डा मिनिमम है, यानी इससे बड़ी ही वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो लैम्डा की जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर आपका आंसर आ गया। और इसको देखते हुए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आ रहा है। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। इसको भी आप शांति से नोट कर लें ध्यानपूर्वक। तो बेटा 2015 का सवाल करते हैं, और ये क्वेश्चन भी देखिए काफी आसान है। इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल। ये एक बार और आ चुका है डी ब्रॉय वेवलेंथ में। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ पे अक्सर क्वेश्चन मिलेंगे। लैम्डा होता है h अपॉन पी, h कांस्टेंट है तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, और ये मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी ये जो वैल्यू मिली, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही होता है। इसको याद करके रखिए, शांति से सवाल सही हो जाता है। इसको नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल। ये रहा 2014 का क्वेश्चन। लिखा है व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इंसिडेंट रेडिएशन को 20% से जब बढ़ाया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें चाहिए वर्क फंक्शन। सवाल बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं फॉर्मूला के यानी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होती है। अब पहले केस में क्या था, 0.5 यहां बोला है ना, 0.5 जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। उसके बाद क्या होती है, ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है जब हम इसमें कितनी बढ़ोतरी कर देते हैं, 20% की। तो एच न्यू में अगर 20% और जोड़ देंगे तो 1.2 एच न्यू हो जाएगा। ये इतना परसेंटेज तो पकड़ते होगे ना। अगर कोई 1 चीज है और 20% जोड़ोगे तो 0.20 ऐड कर तो 1.20 हो जाएगा। 30% ऐड करोगे तो 1.30 हो जाएगा। 50% ऐड करोगे तो 1.50 हो जाएगा। ठीक, तो एच न्यू में 20% इसका जोड़ोगे तो 1.2 एच न्यू हो जाएगा। और ये रहा आपका माइनस वर्क फंक्शन में तो कोई बदलाव होना नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया जाए तो वैल्यू निकल आएगी। तो वर्क फंक्शन इसको क्या करते हैं, 1.2 एच न्यू से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए आप, तो सीधे ही वैल्यू निकल आएगी। तो या आप घटाएंगे तो एच न्यू निकलेगी, फिर रखते नहीं है, इसी को सॉल्व कर देते। 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो पूरा कट जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 2 डेसिमल के बाद 0 हो गया। ठीक है, 12 पंचे 60, 1 2, ठीक है। और वैल्यू रही या कितनी, 1.2 एच न्यू, और ये 1.2 वर्क फंक्शन। और इस वाले को यहां लिख लीजिए अब, 0.80 बराबर 1.2 एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब यहां पे हम क्या कहते हैं, इसको घटा मारते हैं। तो घटा दोगे तो माइनस 0.20, ये कट गया दोनों, और यहां वैल्यू हो गई, घटाओगे तो माइनस 0.250। तो फाई नॉट की वैल्यू क्या रही, 0.20 अपॉन 0.20 यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया है, और आंसर है बी इसका।
ये कलर चलता नहीं है तो इसको ग्रीन कर लेते हैं, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को सॉल्व करके निकालना था। देखिए हमने क्या चालाकी की, किसको बैलेंस कर दिया, वरना क्या होता आप सॉल्व करते, ये कट जाता और ये एच न्यू पहले निकलता, फिर एच न्यू की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते फर्स्ट में। तो क्यों ना हम इसी को एलिमिनेट कर दें, लगे यार डायरेक्ट आंसर आ जाए। वैसे जैसे भी आपकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं अपनी कैलकुलेशंस को बचाने के लिए। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये रहा 2014 का क्वेश्चन। इसमें है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना बढ़ा दिया है, इट्स प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉय वेवलेंथ, कितनी परसेंटेज चेंज हुआ डी ब्रॉय वेवलेंथ में। तो लैम्डा की वैल्यू होती थी h/p और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब लैम्डा डैश इस वक्त कितना हो चुका है, पहले की 16 गुनी काइनेटिक एनर्जी कर दिए हैं, तो 2m इंटू 16k, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो ये 4 √16 करोगे तो 4 बाहर बचेगा, तो 1/4 h/√2mk, यानी ये लैम्डा डैश λ/4 के बराबर है। ये देखिए यहां पर दिख रहा है ना ये आपको। अब ये साफ दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, लैम्डा से λ/4 हो गया है तो 75% गिर गया है। कोई भी चीज अपने का 1/4 हो जाए तो कितना डिक्रीज है, 75%, कितना बचा है, 25%। अब आपके लिए मैं करके दिखा दे रहा हूं, वरना इतना आइडिया होना बहुत जरूरी है, इतना कैलकुलेशन कि कोई भी चीज लैम्डा थी अब λ/4 बची है तो कितना घट गई, 1/4 बची है तो 3/4 घट गई, यानी 75% घट गई। फिर भी परसेंटेज चेंज आपके लिए, कई बच्चे इसमें फंसते हैं बायो में, जो कि फंसना बिल्कुल ठीक नहीं है। परसेंटेज चेंज तो उसको क्या लिखेंगे भाई, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, लैम्डा में होने वाला चेंज है, डिक्रीज है, इसलिए ऊपर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश लिख दिया है। अगर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा लिखोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो डिक्रीज हमने पहले से ही ले लिया है, इसलिए डिफरेंस ले लिया दोनों का, इंटू 100। अब यहां पे आप वैल्यू लिख दीजिए, तो यहां पर आप लिख दोगे 1 माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इंटू 100। 1 माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा क्या रहा, 1/4, तो ये 3/4 इंटू 100, यानी ये हो गया कितना, 75%। तो 75% का डिक्रीज है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये निकालने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी वर्किंग रखिएगा दिमाग में। ये साफ दिख रहा है कि लैम्डा का λ/4 है, 3/4 घट चुका है, यानी 75% घटा, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रैक्टिस करेंगे तो बात बन जाएगी, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ द फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू, इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be। मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या होगी अगर 2 न्यू का हम इंसिडेंट करा दें रेडिएशन। तो देखिए आप लिखिए हाफ वी मैक्स का स्क्वायर बराबर h इंटू 2 न्यू, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और उसका वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी थी। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो गई हाफ m वी मैक्स का स्क्वायर, ये 2 में से घटेगा तो केवल h न्यू आ जाएगा। तो यहां v मैक्स का स्क्वायर कितने के बराबर है, 2h न्यू अपॉन m, और यहां से v मैक्स कितने के बराबर आ गया बेटा, √2h न्यू अपॉन m। जी हाँ ये करेक्ट है, और ये वैल्यू रही, ऑप्शन से मैच कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कैसे निकला मैंने आपको दिखाया, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप।
तो बेटा 2013 का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ये देखिए, इसमें बोला है ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी V0। कोई ये मेटल है, इससे 50 सेंटीमीटर दूर आप कोई रखे हुए हो, फोटो सेल मान लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस समय पकड़ा जा रहा है V0। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द फोटो सेल इज मेड 25। सेकेंड केस में क्या किया है, आप इसके करीब ले आए हैं 25 सेंटीमीटर पर। ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए कितना हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी सोर्स को आप किसी मेटल के पास लाते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपका बल्ब कमरे में लगा है, अगर आप मुंह के सामने ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और इंटेंसिटी बढ़ने से कोई भी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता है। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जहां पार्टिकल नेचर होता है, वहां इंटेंसिटी बढ़ने से इस पे पड़ने वाला जो एनर्जी, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही बना रहेगा, केवल बढ़ेगी क्या, इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग बट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्रीजिंग हेयर। बात समझ पाए हैं ना? जब फोटोन, पढ़ने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ ही नहीं रही है, तो निकलने वाला जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो फोटॉन्स की नहीं बढ़ रही, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काहे बढ़ेगी? वो तो आप जानते ही हैं, इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग नॉट द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स आर इंक्रीजिंग। इसलिए V0 आंसर बना रहेगा। इसका आंसर है बी, V0 का V0। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ ए फोटोन ऑफ सेम एनर्जी ई आर रिलेटेड। ये दोनों सेम एनर्जी के हैं, इनसे रिलेशन में, और इनके रिलेशन में ध्यान रखिएगा इस बार ई नहीं है, यानी हमको इस ई को एलिमिनेट करना होगा यहां से, वरना आपका रिजल्ट कुछ और आने लगेगा। सही होगा रिजल्ट, लेकिन आंसर से मैच नहीं करेगा। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं इलेक्ट्रॉन की लिखता हूं, एनर्जी H/P होता है H/√2mE। बढ़िया। फिर हम ये पहला ले लिया, दूसरा हमने ले लिया फोटोन के लिए, तो लैम्डा पी इज इक्वल टू हो गया Hc/E, जो फोटोन का हिसाब किताब होता है। E इज इक्वल टू Hc/λ, तो लैम्डा पी इज इक्वल टू Hc/E। और इसको आप लिख दोगे यहां पर एनर्जी के फॉर्म में ही ले लो, चाहे Hc/λ P। ये इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 कह दिया है। अब इक्वेशन 1 को दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड तो आप करेंगे ही, इतना तो आप पकड़े ही रहते हैं। तो ये लैम्डा ई का स्क्वायर आ गया, ये हो गया H², और यहां वैल्यू आ गई 2mE। देखिए ये वैल्यू यहां पे आ गई। हम यहां पे E को भगाना चाह रहे हैं, तो यहां E निकाल लेते हैं वैल्यू। E इधर ले लिया, और ये वैल्यू हो गई H²/2mE लैम्डा ई का स्क्वायर। अब यहां से ये जो E ये है और ये जो E है, इन दोनों E को आप इक्वेट कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा इसका। E भाग जाएगा, क्योंकि आंसर E के फॉर्म में दिया नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई Hc/λP इज इक्वल टू H²/2mE लैम्डा E का स्क्वायर। इस स्क्वायर को इस H से काट दो। अब यहां पे वैल्यू क्या आई, लैम्डा P इज इक्वल टू 2mE C लैम्डा E का स्क्वायर/H। और ये आप यहां पर ये आंसर आ गया। बाकी देखिए ये वैल्यू सारी कांस्टेंट है, 2mECH, तो आप कह सकते हैं लैम्डा P इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा E के स्क्वायर के। और ये वैल्यू आ जाती है आपका ऑप्शन नंबर C। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है, C इसका रिजल्ट हो गया। इस तरह से करेंगे। अगर आप किसी की वैल्यू किसी में डालने लगे, E एलिमिनेट नहीं किया, तो आंसर में E में आ जाएगा आंसर जो यहां पर दिया नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा सवाल करते वक्त कि ऑप्शन किस रूप में दिया है, क्योंकि मैच तो उसी से करना है। तो नोट कर लीजिए इसको आप।
तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये रहा 2013 का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बोला है दैट द ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टीज। ऐसा एक सवाल एक बार और आ चुका है नीट में, फिर से मैं करके इसको दिखाता हूं। देखिए जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए या एनर्जी कह रहे हैं, वो न्यूट्रॉन की हो जाएगी 3/2 kT न्यूट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। और जो de Broglie वेव्स होती है लेमडा, वो H/P होती है, यानी H/√2mE, वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यहां पर वैल्यू डाल दोगे तो √2m और E की जगह वैल्यू डाल दी 3/2 kT। ये K यहां पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इतना आप समझते होंगे, मैं लेकिन रिस्क कम लेना चाहता हूं। तो ये 2 से 2 जिससे कि समझ में आ जाए, तो लेमडा क्या रहा? H/√3m kT। अब इसी में सारी वैल्यूज आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए रख देते हैं फटाफट। तो ये लेमडा रहा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √ वैल्यू रखिए 3 इंटू मास, शायद दिया नहीं है तो मास की भी वैल्यू रख देते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 न्यूट्रॉन का मास हो गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और रही बात टी के सेंस में है, तो ये टी साथ में रहने दीजिए, ये वैल्यू यहां पर रही। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आपको मिलेगी वो करीबन 30.8 अपॉन √T के आसपास मिलेगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो कि एंगस्ट्रॉम की बात करें ये, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगी आसानी से, तो आंसर हो जाएगा डी। इसके आसपास मिलेगी वैल्यू इतनी करके। तो इसको भी इस तरह से भी कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर फिजिक्स मिलेगी आसान भाषा में, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और 150 प्लस 100% आप स्कोर कर लेंगे अगर मेरी बताई बातों को फॉलो करेंगे या जैसा मैं आपको सवाल सिखा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।